नमस्कार, स्वागत है आपका। आज जब अमेरिकी राष्ट्रपति और आज मैं जब बात कर रहा हूं तो भारतीय समय अनुसार बात कर रहा हूं। आज सुबह तकरीबन 6:30 बजे का वक्त दिया गया था, यानी वहां के रात के 8 बज रहे थे तकरीबन, जब अमेरिकी राष्ट्रपति यानी अब जो प्रेसिडेंट इलेक्ट हैं जो बाइडेन, अभी उन्हें राष्ट्रपति कहना एक तरह से ऑफिशियली सही नहीं होगा, इसीलिए प्रेसिडेंट इलेक्ट मतलब जिन्हें अब इलेक्ट कर लिया है, बस उन्हें संभालना बाकी है। ऑफिशियल तौर पर 46वें राष्ट्रपति बनना अभी बाकी है, लेकिन प्रेसिडेंट इलेक्ट जो बाइडेन ने आज राष्ट्र के नाम संबोधन किया। भारत में तब तकरीबन 6:45 या 7 बजने के आसपास का वक्त था। हालांकि जो वक्त मुकर्रर किया गया था वो सुबह के 6:30 बजे थे, यानी वहां के रात के 8 बजे। लेकिन सारी चीजों में थोड़ा सा वक्त लगा और इसके बाद जब जो बाइडेन और कमला हैरिस आए, सबसे पहले कमला हैरिस ने आकर संबोधित किया और कमला हैरिस ने ही इस पूरे के पूरे संबोधन में जो बाइडेन को 46वें राष्ट्रपति के तौर पर बुलाते हुए मतलब ये कहा कि अब आप अमेरिका के अगले राष्ट्रपति हैं। जब वो आए तो जो बाइडेन ने क्या कुछ अहम बातें कही, इस पूरे के पूरे जो संबोधन था उनका, वो बहुत ज्यादा दिलचस्प इसलिए भी हो जाता है क्योंकि उन्होंने ट्रंप का भी नाम लिया। उन्होंने ये भी कहा कि मैं बांटने वाली राजनीति नहीं करूंगा और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि हम लोगों को एक दूसरे को मौका देना चाहिए। ट्रंप की बातों को लेकर खास तौर पे जो वो लगातार कह रहे हैं कि मैं जुडिशरी को लेकर आऊंगा इस पूरे के पूरे मसले पर, कोर्ट में ले जाऊंगा इस पूरे के पूरे मामले को, और अभी ये जो हो रहा है ये सही नहीं हो रहा है, जीत मेरी हुई है, कुछ ना कुछ घपलेबाजी जरूर है। ये सारी की सारी बातें ट्रंप और ट्रंप के समर्थक कह रहे हैं, लेकिन जो बाइडेन ने अपने संबोधन में इस बात को साफ किया है कि हमें एक दूसरे को मौका देने की जरूरत है। उन्होंने बहुत सारी बातें कही अपने पहले संबोधन में और ये क्लियर करने की कोशिश की कि जो पिछली सरकार ने यानी ट्रंप सरकार ने जो बांटने वाली राजनीति की है या लोगों में जो खौफ है, डर है, आपको पता है कि श्वेत और अश्वेतों के को लेकर जिस तरह का एक पूरा का पूरा कैंपेन चला बीते 1 साल से जॉर्ज फ्लॉयड के बाद, उस सब के बाद जो एक तस्वीर बनकर आई अमेरिका में, उसको लेकर के इस तरह से प्रोजेक्ट किया गया कि ट्रंप प्रशासन में जो है वो कम से कम अश्वेत लोगों में एक तरह का डर है और इसको जो है कैश इन करने की कोशिश की गई। इस पर पॉलिटिक्स भी हुई वहां पर, इस बात से तो गुरेज नहीं किया जा सकता, इनकार नहीं किया जा सकता इस बात से कहने के। लेकिन जो बाइडेन ने अपने संबोधन में सीधे सीधे इस बात को कहा है कि हमारी सरकार आई है और अब जब हमारी सरकार काम करना शुरू करेगी तो किसी को किसी से डरने की जरूरत नहीं है। और ये जो गैप बन गया है, जो खाई आ गई है लोगों में, जो अंतर हो गया है लोगों में, ये जो अलग अलग तरह के विवाद हैं, जो डर है अमेरिका के अंदर, उसे मैं पूरी तरह से खत्म कर दूंगा। तो बहुत सारी दिलचस्प बातें उन्होंने कही और उसमें बाइडेन और कमला ने अपने भाषण में पूरे अमेरिका को साथ लेकर चलने का संदेश भी दिया। उन्होंने कहा कि मैं ऐसा राष्ट्रपति बनूंगा जो लोगों को बांटने की नहीं बल्कि जोड़ने का काम करेगा। बाइडेन ने यह भी कहा कि ट्रंप समर्थक निराश हैं, मगर हमें एक दूसरे को मौका देना चाहिए। यानी 2008 और 2012 अगर बराक ओबामा का हुआ यानी डेमोक्रेट्स का हुआ, तो फिर अब जो है वो 2016 उसके बाद रिपब्लिकन्स का हुआ, तो अब 2020 जो है फिर आप डेमोक्रेट्स का होने दीजिए। शायद उनके कहने का मतलब यही था। और फिर इसी तरह से क्योंकि आपको पता है कि जो रिपब्लिकन्स हैं उन्हें ग्रैंड ओल्ड पार्टी कहा जाता है और डेमोक्रेट्स हालांकि बीते अगर आप 21वीं सदी की बात करें तो अब एक तरह से लीड लेते हुए नजर आ रहे हैं फिलहाल 21वीं सदी की राजनीति में। तो देखते हैं किस तरह से चीजें आगे बढ़ती हैं। फिलहाल जो है वो जो बाइडेन ने पहला संबोधन एज एन प्रेसिडेंट इलेक्ट देश के नाम कर दिया है और इसकी पूरी दुनिया में बहुत चर्चा है। सोशल मीडिया पर इसको लेकर के बहुत बातचीत चल रही है। फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। They've delivered us a clear victory, a convincing victory, a victory for we the people. We've won with the most votes ever cast on the presidential ticket in the history of the nation. 74 million. What I must admit has surprised me. Tonight, we're seeing all over this nation, all cities and all parts of the country, indeed across the world, an outpouring of joy, of hope, renewed faith in tomorrow, bring a better day. And I'm humbled by the trust and confidence you placed in me. Who voted for President Trump? I understand the disappointment tonight. I've lost a couple times myself, but now let's give each other a chance. It's time to put away the harsh rhetoric, lower the temperature, see each other again,
listen to each other again. And to make progress, we have to stop treating our opponents as our enemies. They are not our enemies. They are Americans. They are Americans.